गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से इंसान हज़ारों वर्षों तक निम्न योनि में पड़ा रहता है। अपनी वासनाओं के कारण अंत समय में उसको मांस खाने की इच्छा हुई और वह भेड़िया योनि को प्राप्त हुआ। उसी में हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज गुरुदेव ने अपना गमछा जलवा दिया। अनिल ने भट्टी में गमछा डालकर उसमें आग लगा दी। गमछा इस प्रकार धूं-धूं करके जल रहा था जैसे कागज़ जलता हो, जबकि कपड़ा प्रायः धूं-धूं करके लपट के निकलता हुआ नहीं जलता। दूसरी विशेषता यह रही कि कपड़े में कोई कपड़े की जलने की महक ही नहीं पैदा हो रही थी, जबकि कपड़ा जलने पर कपड़े की जलने की महक तो अवश्य ही मालूम पड़ती है। जिस भट्टी में गमछा जलाया गया उसमें पहले से ही कुछ बुझे हुए कोयले पड़े थे। दूसरे दिन तक उसमें अग्नि वर्तमान थी। उससे शरीर के कपड़ों में प्रायः ऐसी चेतना आ जाती थी। इसके पश्चात 22 जनवरी सन 1993 आज महिलाओं की ओर से सामूहिक संकीर्तन हुआ। दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे तक कीर्तन हुआ। अलका ढोलक, मजीरा और झांझ खरीद कर लेकर आईं। गुरुदेव ने कहा 12 से 3 बजे तक का ही कीर्तन करना था, परंतु महिलाओं ने जोश में 5:30 बजे तक किया, जिस पर गुरुदेव ने उन लोगों को बहुत अच्छे से डांट पिलाई और कहा समय का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सायंकाल उन लोगों ने मटर का पराठा, खट्टी मीठी चटनी बना, जिसे सब लोगों ने प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त किया और खाए। 4 महिलाएं जो कि अशुद्धावस्था के कारण नहीं आई थीं, उनका प्रसाद पुरुष वर्ग लेकर के गए। इस तरीके से हम सब उसी जगह गुरु स्थल पर रात में सोए। 23 जनवरी प्रातः शनिवार प्रातःकाल गुरु वंदना चरणामृत लिए अशोक पाहुजा आए। उन्होंने कहा ढोलक रात को अपने आप ही घर में बजता था। पुनः दोपहर को अलका आई। उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा मैंने ढोलक और मजीरे यहाँ के लिए खरीदे थे और आपने उसे मेरे यहाँ भिजवा दिया। ढोलक पूजा के कमरे में रखा था। भोर में ढोलक के थाप की आवाज़ निकल रही थी। मैं सोची शायद बच्चे बजा रहे हैं। मैंने जाकर देखा अंकुर यानी सिद्धार्थ, वह भी। उससे भी पूछा। आस्था बाहर खेल रही थी। अंकुर ने भी आवाज़ की पुष्टि की और कहा नहीं, आवाज़ आ रही थी। बाद में अशोक जी को भी ध्वनि सुनाई पड़ी थी। अतः दूसरे दिन अशोक जी ढोलक और मजीरा सब ला कर के यहाँ रख गए। गुरुदेव ने कहा भाव के कारण ही निर्जीव वस्तु ही सजीव हो उठती है। आज प्रातः मैं, अनिल, मंजू जी, गुंजन गुरुदेव के यहाँ गुरुदेव के साथ नीरज मैदान में खड़े टहल रहे थे। यकायक बिल्ली आई और मंजू की साड़ी सूंघी, पुनः मेरे पैर के पास आई और सूंघ करके चली गई। वहाँ की बिल्ली हम लोगों के पास ही टहलते हुए आ जाती, कभी भी डर करके जल्दी भागती नहीं। गुरुदेव ने कहा बिल्लियों को भी यहाँ का स्पर्श है। उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी भी घास
वह यहाँ के मैदान को वह देखती और चरती भी है। गुरुदेव की कैसी महिमा है कि हिंसक वस्तु भी, हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा छोड़ रहा है। सिंह और बाघ भी होता तो वह भी इस शांत प्रकृति का हो जाता। याद आ जाता है पुस्तक में लिखी हुई बातें कि अमुक ऋषि के आश्रम में बाघ और बकरी आसपास बैठा करते थे। दोपहर को दलिया बना, जिसे हम सब ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। सायंकाल हम सब जो है वहीं रहे। लाल रंग का सूट पहन करके गुंजन यहाँ वहाँ टहल रही थी। गुरुदेव ने कहा, गुंजन, तुम इतने लाल रंग का कपड़ा क्यों पहनती हो? थोड़ा कम पहना करो, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लोग हैं, देख करके उसे पहन लेते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, मैं भी उस समय उनके पास बैठा ही भोजन कर रहा था। एक लड़की करीबन 22 वर्ष की थी, जो बहुत सुंदर और सौम्य थी, महात्मा के यहाँ आया करती थी। उन्होंने कहा, तुम रास्ते में किसी के बुलाने पर भी कभी मत रुकना और ध्यान मत देना। यदि कभी लोग तुम्हारे सामने आ भी जाएं, तो तुम चिल्ला करके या डांट करके आगे बढ़ जाना। तो कहे, ठीक है। वह यहीं आया जाया करती थी। दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन वह रिक्शे से कहीं जा रही थी। कुछ लोगों ने चाकू दिखा करके रिक्शा रोक लिया और कहते हैं उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। महात्मा के पास लोग पहुँचे कि लड़की अभी तक घर नहीं पहुँची, क्या हो गया? कहते हैं महात्मा ने पूछा, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम चिल्लाना, तुम बोलना, तुम सतर्क रहोगी तभी तुम बचोगी, और डर जाओगी तो डरा दे मार दी जाओगी। महात्मा ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि जिसका जिससे जितने समय का योग और भोग होता है उसका सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही भोला छाप जर्दा वाले की लड़की थी। गुरुदेव ने मना किया था कि उसकी शादी मत कीजिएगा, परंतु लोग नहीं माने और उसका विवाह कर दिए। उसकी भी हत्या का योग था और वह महीने भर में ही लड़की इतनी अच्छी थी, फिर भी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। गुरुदेव ने कहा, मैं उसके घर गया कि उसे बुला लीजिए, फिर भी लोगों ने मेरा उपहास किया कि लड़की अच्छे से रह रही है, किंतु परिणाम क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई, जबकि वह सुंदर थी और सुशील थी। किंतु उसका योग है, उसके साथ इसी चीज़ का योग है, उसके साथ यह होना लिखा है और वह हो गया। मैं चाह करके भी उस चीज़ को नहीं बचा पाया। गुरुदेव ने कहा, यहाँ मना करने के बाद भी वही कार्य करते हैं। इसीलिए सोचता हूँ कि शायद ये लोग सुधर जाएं और मेरी बात मान जाएं। आइए हम लोग गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरु
गुरु ओम गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत